हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जिसकी कहानी का हीरो 73 इयर्स का है। एक से ज़्यादा महिलाएं उस पर अपनी जान छिड़कती हैं और वो दुनिया के एक पावरफुल नेशन की नींव रखने जा रहा है। ये कहानी आपको थोड़ी हाइपरबॉलिक लग सकती है, बट ये कोरी कल्पना भर मात्र नहीं है। ये एक सत्य घटना है जिसे आप फ्रैंकलिन सीरीज़ में देखने वाले हैं। ये एप्पल TV प्लस पर अवेलेबल है और इसमें 8 एपिसोड्स आएंगे, जिसके 4 एपिसोड एयर हो गए हैं, जिनका रन टाइम लगभग 50 से 60 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, अडल्ट सीन सब कुछ मीडियम है। थीम के अकॉर्डिंग आई वुड रिकमेंड दिस सीरीज़ ओनली फॉर अडल्ट्स। जहाँ तक लैंग्वेज की बात होती है, इंग्लिश और फ्रेंच में ये अवेलेबल है, हिंदी डबिंग अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस सीरीज़ के एसेंस की बात करते हैं, देन दैट वुड बी पेट्रियोटिज्म एंड डिप्लोमेसी। क्या आज के अमेरिका को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कभी ये सुपर पावर भी कॉलोनाइज था और इसे अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। फ़र्क बस इतना है, जो लड़ाई हमने अभी 70 साल पहले लड़ी है वो अमेरिका 200 साल पहले लड़कर जीत चुका है। ये सब कुछ शुरू होता है 1775 में, जब कॉन्टिनेंटल आर्मी कमांडेड बाय जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशनरी वॉर छेड़ दी। 18th सेंचुरी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स के अगेंस्ट खड़े होना कोई हल्की बात नहीं थी, जबकि अमेरिका के पास इतने आर्म्स एंड एमिनेशंस नहीं थे, जिसके फलस्वरूप छोटी से छोटी जगहों पर लड़ाइयाँ हारने लगे। चारों तरफ हताशा फैल गई थी। ऐसे में कांग्रेस बेंजामिन फ्रैंकलिन को फ्रांस में एक सीक्रेट मिशन पर भेजती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, इनका फ्रांस में 8 इयर्स का जो स्टे है उस दौरान इन्हें कितने अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा, एंड फाइनली हाउ ही वाज एबल टू चेंज द टाइड ऑफ वॉर इन फेवर ऑफ अमेरिका, जिससे स्पेन और फ्रांस अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। ये सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। यहाँ पर जो 200 इयर्स के पहले का फ्रांस रिक्रिएट किया गया है, दैट इज़ मार्वलस। साथ ही माइकल डगलस ने फ्रैंकलिन के ह्यूमरस और करिस्मेटिक कैरेक्टर को इम्पर्सनेट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, ये सीरीज़ आपको स्लो ज़रूर लगने वाली है, बट दिस इज़ टोटली इंजॉयबल। फॉर मी दिस इज़ 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, यानी अभी जो इसके 4 एपिसोड्स आए हैं उनके साथ ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट द सीरीज़ फ्रैंकलिन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रांस में 8 इयर्स रहकर क्या कुछ किया, इसे जानने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि फ्रैंकलिन थे कौन। वो एक इनोवेटर थे, साइंटिस्ट थे, फिलाडेल्फिया में अपना प्रेस चलाते थे, कीन डिप्लोमेट थे और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ खुलकर लिखते थे। ऐसे में जब अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर का एक मुश्किल समय आया, तब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो बेंजामिन को फ्रांस में एक सीक्रेट मिशन पर भेजेंगे, जहां उन्हें जाकर फ्रांस के राजा लुई 16 से अमेरिका के लिए हेल्प मांगनी है। जब बेंजामिन अपने ग्रैंडसन टेम्पल के साथ फ्रांस पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ की स्थिति तो कुछ और ही है। वहाँ के राजा और मिनिस्टर किसी भी तरीके से अमेरिका को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला तो उन्हें लगता है कि इंग्लैंड और अमेरिका आपस में लड़ बढ़कर ख़त्म हो जाएं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें, जिसमें फ्रांस का फ़ायदा है। दूसरी चीज़, अभी 2 डेकेड्स पहले फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जिसमें उनका बहुत लॉस हुआ है। वो फिर से इसी चीज़ के थ्रू नहीं गुजरना चाहते हैं। थर्ड चीज़, वो ये नहीं समझते हैं कि अमेरिका किसी भी तरीके से इंग्लैंड ब्रिटेन के अगेंस्ट स्टैंड ले पाएगा। उन्हें लगता है अमेरिका तो ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका पर इनफैक्ट उन्हें किसी भी तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से वो अमेरिका को हेल्प नहीं करना चाहते हैं। बट फ्रैंकलिन भी बहुत ही एडमेंट थे, उन्हें बहुत सी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। दो वहाँ पर लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उन्हें समझते थे कि वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, लेकिन फिर भी उन्हें पेरिस में लोगों के साथ नहीं रहने दिया गया। उन्हें किसी भी तरीके से फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कांटेक्ट रखने का परमिशन नहीं था। उन्हें पैसे ही भेज दिया जाता है, लेकिन फ्रैंकलिन भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। हश तरीके से एक ड्रामेटिस्ट, फॉरेन मिनिस्टर और मर्चेंट उनकी हेल्प कर तो रहे थे, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा था। फ्रैंकलिन भी फिलाडेल्फिया की हार के बाद थोड़े हताश आपको ज़रूर यहाँ पर नज़र आएंगे, लेकिन एक ऐसी जीत की खबर इन्हें मिलती है जिससे जो भी गेम चल रहा है वो बिल्कुल फ्लिप हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है और फाइनली
स्पेन और फ्रांस अमेरिका की हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ब्रिटिश स्पाइस भी दिखेंगे, ब्रिटिश मिनिस्टर्स भी आएंगे जो नेगोशिएट करना चाहते हैं, और एक मोल भी पता चलेगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक इवेंट्स आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। साथ ही रोमांटिक एंगल जो यहाँ पर ऐड किया गया है कि फ्रैंकलिन जब पैसी पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सी महिलाएं उन्हें अपना दिल दे देती हैं, तो वो जो रोमांटिक पार्ट चलता है वो भी इस सीरियसनेस को ब्रेक करता चलता है। बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जो मुझे इस सीरीज़ में मिले हैं। अभी तक जो ये 4 एपिसोड्स आए हैं उनके बेसिस पर तो ये सीरीज़ मुझे इंजॉयबल लग रही है। अगर इसी चीज़ को ये आगे मेंटेन कर ले जाते हैं या फिर इस नॉच को और बढ़ा देते हैं तब तो सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ द थ्रिल फैक्टर। दो ये एक सच्ची घटना है, पर किसी भी फिक्शनल पॉलिटिकल एस्पेनाज थ्रिलर से ये कहानी कमतर नहीं है। हर एक ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपको एम्पल थ्रिल फील होने वाला है। मेन कहानी के साथ जो इसमें सब प्लॉट्स ऐड किए गए हैं वो भी उतने ही इंटरेस्टिंग है, चाहे टेम्पल और उसके फ्रेंड्स की डायनेमिक्स हो या फिर जो लेडी एन और फ्रैंकलिन का रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर जो पॉलिटिकल मैनेवरिंग करते रहते हैं फ्रैंकलिन मिनिस्टर्स के साथ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेन कहानी के साथ सब प्लॉट्स बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं, आपस में मिंगल होकर सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो इस सीरीज़ का सेकंड पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ मार्वेलस डायरेक्शन। ये एप्पल का शो है सो ग्रैंडियर होगा ही, इसे और ग्रैंड बना दिया है टिम वैन पैटन ने, जो कि 2 एमी अवार्ड्स विनर हैं। साथ ही अपने बेहतरीन डायरेक्शन और बढ़िया स्क्रीन प्ले के लिए जाने जाते हैं। इनका काम द पैसिफिक, ब्रॉडवॉक एम्पायर, द सोप्रानोज, द वायर, रोम, गेम ऑफ थ्रोन्स में आप देख चुके हैं। और यहाँ पर अगैन इन्होंने 200 साल पहले का जो फ्रांस है और वहाँ की फैशन है उसे बड़ी ही खूबसूरती से कैप्चर किया है। जो कार्ड्स चलती थी उस समय, जिस तरीके से विग्स पहने जाते थे, कॉस्ट्यूम पर बहुत पैसा खर्च किया गया है, मेकअप बहुत ही अप्रोप्रिएट लगने वाला है। आज के सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंट लगेगा और फनी भी कहीं कहीं पर लगता है। उसे एज अ सरकाज़्म और कॉमिक ऐड भी किया गया है, बट बहुत ही अप्रोप्रिएट है उस टाइम के लिए। अगर हम जाकर उस टाइम की चीज़ें देखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने रिक्रिएट किया है। कुडोस फॉर दैट। जो इस सीरीज़ का थर्ड पॉजिटिव मुझे लगा है दैट इज़ नन अदर दैन माइकल डगलस, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही कैरिस्मेटिक है। उन्होंने यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ इमोशंस पोर्ट्रे किए हैं, चाहे उनका रिलेशनशिप उनके ग्रैंडसन टेम्पल के साथ हो, जो कि काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहा है इस सीरीज़ में। उनका जो रिलेशनशिप आर्क है वो आपको अच्छा लगेगा, या फिर जो रोमांटिक वाला सेक्शन आता है जिसमें लेडी एन के साथ उनके छोटे मोटे रोमांटिक मोमेंट हैं वो भी बहुत स्वीट लगते हैं। साथ ही जो वो फ्लर्टेशियस नेचर सबके साथ करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए अलग अलग तर्क रखते हैं, मिनिस्टर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, सब पर माइकल बहुत ही सूट किए हैं। एज अ फ्रैंकलिन वो मुझे अप्रोप्रिएट लगे हैं। फिज़िकली तो वो उस तरीके के नहीं लग रहे थे, बट जो एसेंस था फ्रैंकलिन का उसको बहुत अच्छे से माइकल हम तक पहुंचा पाए हैं। अब अगर हम इस सीरीज़ के ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव है, एप्पल की हर एक सीरीज़ की तरह इसके साथ भी मेरी वही शिकायत है कि ये बहुत स्लो पेस में चलती है, यानी स्लो बर्न है। तो जो लोग फास्ट पेस कंटेंट देखना पसंद करते हैं उन्हीं के लिए इसे देखना बहुत टीडियस काम होगा। बाकी अभी जो इसके 8 एपिसोड्स में 4 एपिसोड्स आए हैं वो मुझे इंजॉयबल लगे हैं। अगर इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रही और इसी पेस में रैप अप हुई तब तो ये एक इंजॉयबल सक्सेसफुल सीरीज़ कही जा सकती है। अगर इन्होंने आगे नॉच एक बढ़ा दिया तब ये परफेक्ट सीरीज़ बन सकती है, और अगर लूप होल्स के साथ रैप अप किया तब ये एक फेलियर साबित हो जाएगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट दे हैव टू ऑफर अस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।